आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश से खबर है। अगर आपने अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर चलेगा और इससे कोई नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और भोपाल में अभी अनंतपुर में 5 करोड़ की जमीन पर बने पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब हर दिन भू माफियाओं के कब्जों पर बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है। भोपाल के अनंतपुर क्षेत्र में सोहेल मछली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 5 करोड़ की सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ये आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से गिराया गया है। जितना भी यहाँ पर सामान था वो बाहर निकाल कर रख दिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि कोई यहाँ पर विवाद की स्थिति ना हो। हालांकि विवाद जैसी स्थिति बनी, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर मकान है, ये दावा किया जा रहा है कि राकेश यादव का है, बल्कि एसडीएम का कहना है कि ये सोहेल मछली का है। तमाम ये जो हताई खेड़ा का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। इस समय देखिए फोर्स देख रहे हैं आप, चप्पे चप्पे पर तैनात किया है। और ये जो बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ऊपर इसमें बता रहे हैं मकान था, नीचे दुकानें काटी गई थी, इसको पूरी तरह से धराशाही कर दिया गया है। क्योंकि प्रशासन का ये तर्क है कि ये शासकीय जमीन और शासकीय जमीन पर इस तरह से कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, ये निर्माण गलत है और इसीलिए बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ है। लव जिहाद में नाम सामने आने के बाद सोहेल मछली के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सोहेल मछली ने सड़क के किनारे लगभग 3000 फीट की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस पर 2 मंजिला अवैध निर्माण करवाया था। इस सरकारी जमीन की कीमत 5 करोड़ के करीब है, लेकिन प्रशासन ने एक एक करके सब कुछ जमींदोज कर दिया। राकेश जी, आपका मकान है? जी भाई। लेकिन एसडीएम कह रहे हैं सोहेल मछली का। ये उनकी सोच गलत है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं उनके पास काम करता हूँ, इसलिए। आपका रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री किसके पास है साहब? अच्छा, आप बताइए, आपका छोटा लाइव जुड़े हुए हैं, तर्क दीजिए, क्या कहेंगे ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है? सर, ये मनमानी व्यक्ति विशेष के दबाव में किया गया कार्य है और अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली गई है। मैं पेपर दिखा रहा हूँ कि राकेश यादव का है, कोर्ट में केस चल रहा है। प्रशासन से पूछ रहा हूँ, आप पेपर दिखा दीजिए मुझे बस। एक तरफ सोहेल मछली का वकील और उसका मुंशी राकेश यादव इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वहीं एसडीएम उसके दावों को खारिज कर रहे हैं। शासकीय जमीन है, इसकी शिकायत आने पर तहसीलदार न्यायालय में इसका केस पंजीबद्ध हुआ, बाकायदा नोटिस हुए, जांच कराई गई। तहसीलदार ने जो जांच कराई उसमें आया था कि सोहेल मछली करके कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये अतिक्रमण करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जा रही थी। इसको तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के परिपालन में आज हटाने की कार्रवाई की गई। ये रिसेंट अभी 15-20 दिन का कंस्ट्रक्शन और इसकी शिकायत पूरे अन्य सोर्सों से शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी, इसलिए तात्कालिक कार्रवाई की गई ताकि और आगे निर्माण ना हो सके और अतिक्रमण फैल ना सके। इसके अलावा भी जो अन्य अतिक्रमण उसकी जांच कराई जाएगी, विधिसंगत कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और संदेश साफ है कि कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश से खबर है। अगर आपने अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर चलेगा और इससे कोई नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और भोपाल में अभी अनंतपुर में 5 करोड़ की जमीन पर बने पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब हर दिन भू माफियाओं के कब्जों पर बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है। भोपाल के अनंतपुर क्षेत्र में सोहेल मछली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 5 करोड़ की सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ये आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से गिराया गया है। जितना भी यहाँ पर सामान था वो बाहर निकाल कर रख दिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि कोई यहाँ पर विवाद की स्थिति ना हो। हालांकि विवाद जैसी स्थिति बनी, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर मकान है, ये दावा किया जा रहा है कि राकेश यादव का है, बल्कि एसडीएम का कहना है कि ये सोहेल मछली का है। तमाम ये जो हताई खेड़ा का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है,
यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। इस समय देखिए फोर्स देख रहे हैं आप, चप्पे चप्पे पर तैनात किया है। और ये जो बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ऊपर इसमें बता रहे हैं मकान था, नीचे दुकानें काटी गई थी, इसको पूरी तरह से धराशाही कर दिया गया है। क्योंकि प्रशासन का ये तर्क है कि ये शासकीय जमीन और शासकीय जमीन पर इस तरह से कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, ये निर्माण गलत है और इसीलिए बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ है। लव जिहाद में नाम सामने आने के बाद सोहेल मछली के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सोहेल मछली ने सड़क के किनारे लगभग 3000 फीट की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस पर 2 मंजिला अवैध निर्माण करवाया था। इस सरकारी जमीन की कीमत 5 करोड़ के करीब है, लेकिन प्रशासन ने एक एक करके सब कुछ जमींदोज कर दिया। राकेश जी, ये आपका मकान है? जी भाई। लेकिन एसडीएम कह रहे हैं सोहेल मछली का। ये उनकी सोच गलत है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं उनके पास काम करता हूँ, इसलिए। आपका रजिस्ट्री है इसकी? रजिस्ट्री किसके पास है साहब? अच्छा, आप बताइए, आपका छोटा लाइव जुड़े हुए हैं, तर्क दीजिए, क्या कहेंगे ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है? सर, ये मनमानी व्यक्ति विशेष के दबाव में किया गया कार्य है और अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली गई है। मैं पेपर दिखा रहा हूँ कि राकेश यादव का है, कोर्ट में केस चल रहा है। प्रशासन से पूछ रहा हूँ, आप पेपर दिखा दीजिए मुझे बस। एक तरफ सोहेल मछली का वकील और उसका मुंशी राकेश यादव इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वहीं एसडीएम उसके दावों को खारिज कर रहे हैं। शासकीय जमीन है, इसकी शिकायत आने पर तहसीलदार न्यायालय में इसका केस पंजीबद्ध हुआ, बाकायदा नोटिस हुए, जांच कराई गई। तहसीलदार ने जो जांच कराई उसमें आया था कि सोहेल मछली करके कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये अतिक्रमण करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जा रही थी। इसको तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के परिपालन में आज हटाने की कार्रवाई की गई। ये रिसेंट अभी 15-20 दिन का कंस्ट्रक्शन और इसकी शिकायत पूरे अन्य सोर्सों से शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी, इसलिए तात्कालिक कार्रवाई की गई ताकि और आगे निर्माण ना हो सके और अतिक्रमण फैल ना सके। इसके अलावा भी जो अन्य अतिक्रमण उसकी जांच कराई जाएगी, विधिसंगत कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और संदेश साफ है कि कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। को लिए चलते हैं मध्य प्रदेश से खबर है। अगर आपने अतिक्रमण किया है तो बुलडोजर चलेगा और इससे कोई नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार भी भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और भोपाल में अभी अनंतपुर में 5 करोड़ की जमीन पर बने पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब हर दिन भूमाफियाओं के कब्जों पर बुलडोजर की गरज सुनाई दे रही है। भोपाल के अनंतपुर क्षेत्र में सोहेल मछली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। 5 करोड़ की सरकारी जमीन पर निर्माणाधीन बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। ये आप जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन को बुलडोजर से गिराया गया है। जितना भी यहाँ पर सामान था वो बाहर निकाल कर रख दिया गया है। पुलिस प्रशासन की टीम देखिए चप्पे चप्पे पर तैनात है। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है, जिससे कि कोई यहाँ पर विवाद की स्थिति ना हो। हालांकि विवाद जैसी स्थिति बनी, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का है, नीचे दुकानें हैं, ऊपर मकान है, ये दावा किया जा रहा है कि राकेश यादव का है, बल्कि एसडीएम का कहना है कि ये सोहेल मछली का है। तमाम ये जो हताई खेड़ा का इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। इस समय देखिए फोर्स देख रहे हैं आप, चप्पे चप्पे पर तैनात किया है। और ये जो बिल्डिंग है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ऊपर इसमें बता रहे हैं मकान था, नीचे दुकानें काटी गई थी, इसको पूरी तरह से धराशाही कर दिया गया है। क्योंकि प्रशासन का ये तर्क है कि ये शासकीय जमीन और शासकीय जमीन पर इस तरह से कोई निर्माण नहीं किया जा सकता, ये निर्माण गलत है और इसीलिए बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हुआ है। लव जिहाद में नाम सामने आने के बाद सोहेल मछली के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सोहेल मछली ने सड़क के किनारे लगभग 3000 फीट की सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस पर 2 मंजिला अवैध निर्माण करवाया था। इस सरकारी जमीन की कीमत 5 करोड़ के करीब है, लेकिन प्रशासन ने एक एक करके सब कुछ जमींदोज कर दिया। राकेश जी, आपका मकान है? जी भाई। लेकिन एसडीएम कह रहे हैं सोहेल मछली का। ये उनकी सोच गलत है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैं उनके पास काम करता हूँ, इसलिए। आपका रजिस्ट्री है इसकी? रजिस्ट्री किसके पास है साहब? अच्छा, आप बताइए, आपका छोटा लाइव जुड़े हुए हैं, तर्क दीजिए, क्या कहेंगे ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ है? सर, ये मनमानी व्यक्ति विशेष के दबाव में किया गया कार्य है और अपनी पर्सनल खुन्नस निकाली गई है। मैं पेपर दिखा रहा हूँ कि राकेश यादव का है, कोर्ट में केस चल रहा है। प्रशासन से पूछ रहा हूँ, आप पेपर दिखा दीजिए मुझे बस। एक तरफ सोहेल मछली का वकील और उसका मुंशी राकेश यादव इस जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन कागज नहीं दिखा पा रहे हैं, तो वहीं एसडीएम उसके दावों को खारिज कर रहे हैं। शासकीय जमीन है, इसकी शिकायत आने पर तहसीलदार न्यायालय में इसका केस पंजीबद्ध हुआ,
बाकायदा नोटिस हुए, जांच कराई गई। तहसीलदार ने जो जांच कराई उसमें आया था कि सोहेल मछली करके कोई व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये अतिक्रमण करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और दुकानें बनाई जा रही थी। इसको तहसीलदार ने आदेश पारित कर दिया। उस आदेश के परिपालन में आज हटाने की कार्रवाई की गई। ये रिसेंट अभी 15-20 दिन का कंस्ट्रक्शन और इसकी शिकायत पूरे अन्य सोर्सों से शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी, इसलिए तात्कालिक कार्रवाई की गई ताकि और आगे निर्माण ना हो सके और अतिक्रमण फैल ना सके। इसके अलावा भी जो अन्य अतिक्रमण उसकी जांच कराई जाएगी, विधिसंगत कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। फिलहाल भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और संदेश साफ है कि कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।